हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विप्लव एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, यानी कि आज की वीडियो का काफी मोस्ट टॉपिक है जो 5 नंबर के लिए काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऊर्जा घनत्व क्या होता है। सही है, तो अच्छे से हेडिंग डाल लेना है आपको अपनी नोटबुक में कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व समझना है पहले, ऊर्जा घनत्व क्या होता है कि भाई एनर्जी डेंसिटी क्या होती है। देखिए ध्यान से कि भाई ऊर्जा घनत्व क्या होता है। संधारित्र का ऊर्जा घनत्व तो पढ़ना ही पढ़ना है, काफी मोस्ट टॉपिक है, पूरा डेरिवेशन है। सही है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सारी छोटी मोटी बातें जितनी भी है, जहां जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सारे इस वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ। सही, तो एंड तक वीडियो में बने रहना है, ध्यान से समझते रहना है बस बातों को। तो हेड डाल लेना है सबसे पहले ऊर्जा घनत्व की। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? तो ऊर्जा घनत्व की अगर परिभाषा की बात करें तो होती है कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को, कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ऊर्जा घनत्व कहते हैं। सही है, अच्छे से ध्यान से समझना है बस बातों को कि ऊर्जा घनत्व किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आती है ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसे स्मॉल यू से प्रदर्शित करते हैं और ये होता है स्मॉल यू इक्वल टू कैपिटल यू अपॉन वी। वी क्या है? आयतन। ठीक, कि प्रति एकांक आयतन में, कि अगर इसकी बात करी जाए कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को या ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो U इक्वल टू कितना हो जाता है? कैपिटल U अपॉन V क्या होता है? आयतन। आयतन को हम क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू डिस्टेंस, यानी कि दूरी। क्षेत्रफल गुणा दूरी लिख सकते हैं, या फिर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है आयतन हमारा। तो हम इसे किस में चेंज कर सकते हैं? क्षेत्रफल और इंटू डी में चेंज कर सकते हैं। तो यहां से हो जाता है ऊर्जा घनत्व, कि एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा की मात्रा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। ठीक है, मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर क्या है? जूल। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, अपॉन नीचे आयतन है। आयतन का होता है मीटर की घात 3 होता है, तो जूल प्रति मीटर की घात 3 हो गया। सही है, मात्रक भी आसानी से पता चल गया इसका। अब बात करते हैं कि भाई संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। अगर ऊर्जा घनत्व की बात आए तो यहां तक तो बात समझ में आती है कि ऊर्जा घनत्व क्या है, कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। बहुत आसान सा है, तो ये हेडिंग डाल लेना है अच्छे से। और उसके बाद ये लिखना है 1 नंबर के लिए काफी मोस्ट, कि ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं। तथा समांतर प्लेट संधारित्र का या संधारित्र का ऊर्जा घनत्व इतना होता है, सिद्ध कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए, आगे कुछ सवाल आ जाता है। सही है, तो इतना तो आपको ध्यान रखना है। ऊर्जा घनत्व की परिभाषा पता होनी चाहिए कि प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब बात आती है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। सही है, तो इतना लिखने के बाद अब आपको देखना है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बस यही ध्यान रखना है। ठीक है, जितने भी यहाँ से पॉइंट बनते हैं सारे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ। कम से कम 5 नंबर इस एक अकेली वीडियो में है जो छिपे हुए हैं। ठीक है, आपको बस तैयार करना है अच्छे से। एक ऊर्जा घनत्व हो गया। अब बात आती है संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो ठीक है, ये एक मान लिया समांतर प्लेट संधारित्र है हमारा। इसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसे मान लिया माइनस क्यू आवेश दिया गया है। अब ध्यान से समझना है बात को, जो मैं बोल रहा हूं ये आपको लिखना भी है कि अगर कोई समांतर प्लेट संधारित्र है और उस संधारित्र को आवेशित करने में जो कार्य किया जाता है, सही है, ध्यान से समझो बस। है डालना है आपको समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, और इसमें क्या लिखना है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में किया गया कार्य है। प्लेटों के बीच में जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र है
अभी प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र होगा। तो इस वैद्युत क्षेत्र में जो हमने कार्य किया इन प्लेटों का आवेशित करने में, वो सारे का सारा कार्य इस वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, एकत्रित होता रहता है, और उसे ही हम बोलते हैं प्रति एकांक आयतन में अगर बात करी जाए तो उपस्थित संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। दोबारा सुनिए, मान लिया ये समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं, ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, सही है। अगर हम इन्हें आवेशित करना शुरू कर दें, इन दोनों को आवेशित करें, इसे प्लस क्यों आवेश दें, इसे माइनस क्यों आवेश दें, तो इन्हें आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ेगा वो सारे का सारा कार्य इन प्लेटों के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र है उस वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और यही हमारी क्या होती है, अगर प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को देखें तो वही होती है संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने में किया गया कार्य प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, प्लेटों के बीच में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः अब हमें क्या निकालनी है, वो ऊर्जा कितनी है, कि वो जो ऊर्जा संचित हुई है जिसकी बात हो रही है वो ऊर्जा कितनी है। तो ध्यान से समझना है बस बात को कि भाई ये जो मैंने आपको बोला अभी, ये आपको लिख लेना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों को आवेशित करने में जो किया गया कार्य है वो इन प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ये लिखना है। और वो संचित ऊर्जा कितनी है, तो प्लेटों के बीच संचित ऊर्जा, ठीक है, या स्थितिज ऊर्जा कि प्लेटों के बीच, इतना लिखने के बाद जो मैंने आपको बोला है ये आपको नोटबुक में लिख लेना है। उतना लिखने के बाद कि प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, हमें स्थितिज ऊर्जा निकालनी है कि प्लेटों के बीच में वो संचित जो हुई है स्थितिज ऊर्जा वो कितनी हो गई है। तो U बराबर होता है हमारे पास 1/2 CV स्क्वायर, U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर होता है। जो संधारित्र की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा वो होती है U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। अब C क्या है, C होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो चूंकि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो टॉपिक है काफी मोस्ट है, पिछली वीडियो में बताया गया है, ठीक है, काफी मोस्ट वीडियो रही है। समांतर प्लेट संधारित्र का जो टॉपिक है पूरे का पूरा टॉपिक बहुत मोस्ट है, जितना भी यहाँ से कुछ हो सकता है वो सब कुछ उस वीडियो में दे रखा है, देख सकते हो आप डिस्क्रिप्शन से, ठीक है, या प्लेलिस्ट में जाके आप आराम से देख सकते हो, काफी मोस्ट है ये टॉपिक भी पूरे का पूरा। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आई थी हमारी C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, ठीक है, इतनी होती है। तो यहां लगा देंगे कि U इक्वल टू 1/2 C का मान लगा दो A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D और V स्क्वायर, ऐसे कैसे रहा। अभी V क्या है, V है विभवांतर, ठीक है। अब विभवांतर जब प्लेट है, मान लिया प्लेटों के बीच की दूरी है स्मॉल d और वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर वोल्टेज विभवांतर भी उत्पन्न होगा। वो कितना होगा, यदि प्लेटों के बीच d दूरी में उत्पन्न विभवांतर V हो तो V बराबर कितना होता है, V बराबर होता है E इंटू डी, सही है। ये भी आपको पता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध होता है V इक्वल टू ई डी का, सही है। तो यहाँ से U इक्वल टू बन जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D, और B के स्थान पर क्या आ जाएगा, E D, और ये स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। D से D एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 A एप्सिलॉन नॉट K E स्क्वायर D, ठीक है, एक D से एक D की घात कम हो जाएगी, इतना हो जाएगा। अब ये आ गई स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, ये क्या आ जाती है, ये आ जाती है इस समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कितनी संचित स्थितिज ऊर्जा है इतनी आ जाती है, ठीक है, ध्यान से समझते रहना है बस। अब देखिए अब क्या होने वाला है, अब हमें निकालना क्या है, ऊर्जा घनत्व। चूंकि ऊर्जा
ऊर्जा घनत्व कितना होता है? ऊर्जा घनत्व होता है हमारा U, स्मॉल u, ठीक है। ऊर्जा घनत्व होता है हमारा स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन AD, सही है। जो हमारा ऊर्जा घनत्व है वो ये इतना होता है। अब भाई स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U अपॉन AD अभी बताया था कि एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। तो देखिए इधर इस u का मान समीकरण नंबर 1 से रख लो, ठीक है। तो स्मॉल u इक्वल टू कैपिटल U का मान कितना हो गया? हाफ a एप्सिलॉन नोट, ये रहा k e स्क्वायर d, सही है। इतना हो गया, u का मान रख दिया और इंटू 1 अपॉन a इंटू डी, ये ऐसे का ऐसे यहाँ लिख दिया और u का मान ये लिख दिया। कहाँ से? इक्वेशन फर्स्ट से। a से a कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया, कितना आ गया? स्मॉल u इक्वल टू आ जाता है 1/2 एप्सिलॉन नोट k e स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये क्या है? ये क्या है? ये आ गया ऊर्जा घनत्व, लेकिन यहाँ के परावैद्युतांक भी है कि अगर परावैद्युतांक यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, वायु या निर्वात हो, तो वायु या निर्वात के लिए के का मान कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो के का मान अगर यहाँ 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा? u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर आ जाता है, सही है। ये आ जाता है आपका ऊर्जा घनत्व। मात्रक क्या हो गया? जूल प्रति मीटर की घात 3, सही है। ध्यान रखना है, काफी मोस्ट टॉपिक है पूरा कि भाई ऊर्जा घनत्व क्या होता है पता होना चाहिए। 1 नंबर पूछा जाता है। फिर पूछता है आपसे कि ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर होता है, सिद्ध कीजिए। ये आता है क्वेश्चन आपका एग्जाम में 3 नंबर में कि ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर होता है, व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, सही है। इस तरह से पूछा जाता है, इस चीज को सिद्ध करवाता है। तो कुछ नहीं करना है, आराम से देख लेना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अच्छे से इसे नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में और एक बार फिर समझ लीजिएगा क्या करा हमने। सबसे पहले बात है ऊर्जा घनत्व क्या होता है। तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इतनी बात हो गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद संधारित्र का ऊर्जा घनत्व लिखा हमने और काफी मोस्ट, बिल्कुल SDM सुपर डुपर मोस्ट टॉपिक है, ठीक है। फिर उसके बाद हेडिंग डाल लेना है अच्छे से। फिर क्या करना है कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, मानक एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों को आवेशित करने में किया गया कार्य है प्लेटों के बीच में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ठीक है। अतः प्लेटों के बीच स्थितिज ऊर्जा, तो प्लेटों के बीच में स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 CV स्क्वायर होती है। अब C क्या है? C है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है। C का मान होता है A एप्सिलॉन नोट K अपॉन D होता है और V क्या है? विभवांतर है। अब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र है, बीच में दूरी भी दे रखी है, तो V बराबर A इंटू D होता है, सही है। तो 1D से 1D कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमारा ये आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इतनी स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ जाती है प्लेटों के बीच की, यानी कि प्लेटों के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा है और कहाँ से आई? कार्य करने से, आवेशित करने में जो कार्य करना पड़ा उसकी वजह से ऊर्जा इकट्ठी हुई, वो ये रही। हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व। तो प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा उपस्थित है? तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित ऊर्जा निकालनी है हमें, तो क्या कर देना है? आयतन से भाग कर देनी है इस ऊर्जा को। तो स्मॉल u इक्वल टू u का मान समीकरण नंबर 1 से रख दिया और a अपॉन में a इंटू डी चल रहा है, a से 1 कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो गया और u बराबर हमारा इतना आ जाता है, ठीक है। अगर माध्यम वायु या निर्वात हो तो परावैद्युतांक k का मान 1 हो जाएगा और स्मॉल u बराबर इतना मिल जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, इतना नोट कर लेना है, बिल्कुल फ्री के नंबर है, कुछ है नहीं इसमें। 1/2 CV स्क्वायर याद रखो, C का मान लगाओ, V का मान लगाओ, ठीक है। बस आगे को बढ़ते चले जाओ, U का मान आ जाएगा, फिर ऊर्जा घनत्व निकाल लो, ठीक है। यानी कि आयतन से A इंटू डी से भाग कर दो और यहाँ से हमारा स्मॉल u ऊर्जा घनत्व का मान आ जाता है, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और नोट कर लेना है। अब यहाँ से बात आती है, अब यहां से बात आएगी कि भाई ऊर्जा घनत्व हो गया, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व हो गया या संधारित्र का ऊर्जा घनत्व हो गया। अब बात आती है यहां से सवाल कैसे बन सकते हैं।
सही है। तो 1 नंबर में ऊर्जा घनत्व मोस्ट है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर तक में ये डेरिवेशन आ जाता है सवाल के रूप में कि भाई संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है, सिद्ध कीजिए, या ऊर्जा घनत्व इतना होता है, सिद्ध कीजिए, या व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए। इस तरह से कुछ भी पूछ लेता है, फिर यहाँ से सवाल भी बन जाता है। ठीक है, अब देखिए सवाल कैसे बनता है, इसे नोट कर लेना है। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ इससे संबंधित। आज इस वीडियो में पूरा टॉपिक यहाँ से जो जो बन सकता है, ठीक है, जैसे भी बन सकता है, सब कुछ आपको मिलने वाला है। बस आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है। और बस वीडियो को लाइक करना ना भूले करें, वीडियो को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो अपने दोस्तों को, ठीक है, जितने भी नए दोस्त हैं और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। रोज आपको एक नया टॉपिक मिलता है, मोस्ट टॉपिक होता है रोज। अच्छे से बस बने रहना है, हमारे साथ भरोसा कीजिए, ठीक है। फिर देखना कितने अच्छे नंबर आने वाले हैं आपके एग्जाम में। जितने भी टॉपिक हैं, सही है, जितने भी टॉपिक आपको कराए जा रहे हैं थ्योरिकल सारे ही कराए जा रहे हैं लगभग, ठीक है। जितना भी मोस्ट है सारे का सारा निचोड़ आपको मिल रहा है, और बिल्कुल सारा कंटेंट ये बताकर मिल रहा है कि ये इतने नंबर में आता है, ये इतने में आता है, और ये मोस्ट है, ये नहीं है, ठीक है। सब कुछ बिल्कुल मोस्ट आपको हर चीज मिल रही है। तो देखिए अब यहाँ से संधारित्र का ऊर्जा घनत्व क्या होता है पता चल गया, ऊर्जा घनत्व पता चल गया। अब यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं वो देखते हैं, ठीक है। बस आपको एक ही काम है जो करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को बताइए, जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना बढ़िया है। और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। और वीडियो पर एंड तक जरूर बने रहा करें, बस यही काम है आपको जो करना है। टॉपिक सारे क्लियर करते रहें, अपनी नोटबुक जो आपने नोटबुक बना रखी है अच्छे से उसमें नोटबुक में नोट करते रहें। और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है, अपनी ऑफलाइन वाली जो नोटबुक है उसमें सब लिखा हुआ है, ठीक है। और अच्छे से आराम से अपना रिवीजन कीजिए, और नहीं है तो अपना वर्क पूरा कीजिए और कंप्लीट कीजिए टॉपिकों को। तो अब देखिए यहाँ से सवाल जो है वो क्या बनता है। देखिए काफी फेमस क्वेश्चन है एक समांतर प्लेट संधारित्र को, नोट कर लेना है आपको भी, एक समांतर प्लेट संधारित्र को संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 3 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.6 mm है। इसे 1000 वोल्ट विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, है। इसमें संचित ऊर्जा बताइए, यानी कि संधारित्र में संचित ऊर्जा या संचित स्थितिज ऊर्जा बताइए। देखिए काफी मोस्ट क्वेश्चन है, जो एक तरह से बोला जाए तो बोर्ड एग्जाम का फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊर्जा घनत्व से आप क्या समझते हैं, और आगे को ये लिखा हुआ जाता है। या फिर कि समांतर प्लेट संधारित्र या संधारित्र का ऊर्जा घनत्व इतना होता है, सिद्ध कीजिए, और आगे को ये सवाल आ जाता है। 5 नंबर बिल्कुल फ्री के देके जाता है, सही है। तो पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको वही जो आपका डेरिवेशन था वो कर लेना है। फिर उसके बाद जो सवाल कहा जा रहा है उस सवाल के बारे में जो जो दे रखा है, सवाल करने का एक ही तरीका याद रखो, जो सवाल में दे रखा है आराम से लिख लो उसे, ठीक है। सवाल में क्या कहा गया कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है और उसकी प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल मतलब ए कितना दे रखा है, 3 × 10⁻2 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तथा प्लेटों के बीच की दूरी यानी कि स्मॉल डी का मान दे रखा है 0.6
एमएम है, ऊपर मीटर है तो इसे मीटर में चेंज करो, सारी यूनिट एक सी होना जरूरी है। ठीक है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 10⁻³ से गुणा कर लेंगे, पता ही होगा। फिर आगे क्या कहा गया, इसे 1000 वोल्ट विभवांतर यानी वोल्टेज दे रखी है 1000 वोल्ट। ठीक, इतने विभवांतर तक आवेशित किया जाता है, संचित ऊर्जा बताइए। देखिए कितना आसान सा सवाल है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों का क्षेत्रफल दे रखा है, बीच की दूरी दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है कितने वोल्ट से उसे आवेशित किया जा रहा है, और वो ऊर्जा पूछ रहा है। तो चूंकि U इक्वल टू कितना होता है 1/2 CV²। फॉर्मूला तो यही है, अभी डेरिवेशन भी इसी से हुआ था। तो U इक्वल टू 1/2 C क्या होता है, C होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और ये कितनी होती है A एप्सिलॉन नॉट K/D। तो K को हम, ठीक है, पराविद्युतांक दे नहीं रखा तो K को हम छोड़ देंगे यहाँ, और ये V²। अब हमें क्या करना है, मान लगाने हैं। सही है, तो U इक्वल टू 1/2 गुणा A का मान कितना है, A का मान है 3 × 10⁻² है, और एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है 8.85 × 10⁻12 होता ही है, याद रखना है आपको, अपॉन D का मान कितना है, D का मान दे रखा है 0.6 × 10⁻³ गुणा V² का मतलब V कितना दे रखा है 1000 × 1000। ठीक है, बस सोल्व करना है, खत्म। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं है, ध्यान रखना है बस कि जो जो सवाल में दे रखा है वो लिख लेना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। अब भाई C डायरेक्ट दे नहीं रखा, संधारित्र की धारिता तो दे नहीं रखी, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल और बीच की दूरी दे रखी है तो इसका सूत्र लगा दो, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। अभी पीछे चर्चा हुई है, और नहीं भी हुई है तो इसका पूरा एक वीडियो बनी हुई है, पूरा टॉपिक है कंप्लीट, समांतर प्लेट संधारित्र टोटल एक वीडियो में खत्म हुआ है। ठीक है, उसे देख सकते हो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। अब देखिए इसे क्या करना है, सारे जो जितने भी हमारे अंक हैं उन्हें एक साथ लिख लो, 3 × 8.85 अपॉन कितना हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, इनटू अब जितने भी घाते हैं उन्हें सबको एक साथ लिख लो, -2 -12 और 3 और 3 कितनी हो गई, +6 हो गई, नीचे से ऊपर जाएंगे तो +3 हो गई। ठीक है, बाकी कुछ बचा नहीं, एक पॉइंट के बाद 0 बढ़ा सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो U इक्वल टू हो गया 1/2 गुणा कितना आ गया 3 × 885 अपॉन में कितना आ गया 60 आ गया, गुणा 10 की घातें कितनी बन गई 12 और 2 14 हो गई, और प्लस के 9 हो गई तो माइनस के 5 बनी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 0 है यानी कि ये गुणा 10 लिखा हुआ है, 6 × 10 लिख सकते हैं इसे, और 10 यानी कि 10 की घात 1 ऊपर जाएगी तो माइनस बनेगी। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 3 × 885 अपॉन 6 गुणा 10 की घात -6, 3 से काट लो 2 बार, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो ये कितना आ गया U इक्वल टू आ गया 885 अपॉन 4 गुणा 10 की घात -6। ठीक, यानी कि U इक्वल टू हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 × 4 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 गुणा 10 की घात -6। ठीक है, इतने जूल, या इसे लिख सकते हैं 221.25 माइक्रो जूल आंसर। सही है, बताओ क्या दिक्कत है इसमें सवाल में। ये सवाल इतना प्रसिद्ध सवाल है बोर्ड एग्जाम का, काफी बार आ गया यही सवाल, सेम टू सेम बिल्कुल यही छपा छपाया आता है। तो ध्यान रखना है, समांतर प्लेट संधारित्र का पूरा टॉपिक पिछली वीडियो में देखना है आपको, फिर उसके बाद ऊर्जा घनत्व आपको पता होना चाहिए जो इस वीडियो में स्टार्टिंग में ही बताया गया है, फिर उसके बाद ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का डेरिवेशन करवाया गया है। सही है, वो आपसे निकलवाता है एग्जाम में, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व इतना होता है, सिद्ध कीजिए, और फिर उससे जुड़ा हुआ इस तरह का सवाल आ जाता है। या फिर जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का फॉर्मूला आया था स्मॉल u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², यहां से सवाल बहुत आसानी से बन जाता है। ठीक है, कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा समांतर प्लेट संधारित्र है और उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र इतना उत्पन्न हो रहा है, ऊर्जा घनत्व बताइए, कुछ नहीं करना, बताइए कुछ करना है। ठीक है, ऊर्जा घनत्व पूछ रहा है यानी कि U का मान पूछ रहा है, एप्सिलॉन नॉट का मान ये रहा 8.85 गुणा 10 की घात -12, और E का मान वो सवाल में दे देगा, बस गुणा करनी, आंसर आ गया। कभी कभी वो ऊर्जा घनत्व दे देगा आपसे, वैद्युत क्षेत्र पूछ लेगा कि वैद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है प्लेटों के बीच।
सही है। तो यहां से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। उससे हटके जो पूछा जाता है वो ये वाला सवाल है जो इन फॉर्मूलों के द्वारा होता है, सही है। तो ध्यान रखना है, यहां से समांतर प्लेट संधारित्र से ये वाला क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और अगर ये नहीं आएगा तो यहां से बनेगा और यहां से आप कर सकते हो, ठीक है। यू दे देगा तो ई का मान पूछेगा, ई दे देगा तो यू का मान पूछेगा, वो बहुत आसान है, सही है। तो वीडियो को अच्छे से देख लेना है, जितना भी बताया गया है सब अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है, और अच्छे से तैयार कर लेना है पूरे टॉपिक को, ठीक है। पूरी वीडियो को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस वीडियो में कम से कम 5 नंबर हैं जो आपके पक्के होने वाले हैं, ठीक है। और अच्छे से देखा होगा तो हो भी गए होंगे 5 नंबर, इतने भारी टॉपिक था नहीं, बहुत आसान था, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों को, और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।